टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जेंडर्स। तो बेसिकली ये हमारे पास एक डिज़ीज़ है लिवर की। इसमें क्या होता है कि जो बिलीरुबिन है उसका लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है और जो आइज़ हैं उनका कलर येलो हो जाता है बिलीरुबिन की रिटेंशन की वजह से। बिलीरुबिन क्यों ज़्यादा होती है इसको हम आगे चल के देखेंगे। तो जेंडर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, इसको जो है क्लासीफाई किया गया है प्री हिपैटिक जेंडर्स, हिपैटिक जेंडर्स और पोस्ट हिपैटिक जेंडर्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्री हिपैटिक। जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा आपको कि प्री हिपैटिक यानी कि जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जॉन्डिस हो रहा है वो लिवर से पहले हो रही होगी। हिपैटिक में लिवर के अंदर कोई मसला होगा और पोस्ट हिपैटिक में यानी कि जो भी डिफेक्ट है वो लिवर के बाद हो रहा है। तो हम प्री हिपैटिक को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें मैंने कहा कि जो भी प्रॉब्लम है वो लिवर से पहले हो रही होगी। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है वो हीमोलाइटिक एनीमिया है। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसीज हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है, जो हीमोग्लोबिन है उसकी ब्रेक डाउन होती है, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन का एंड प्रोडक्ट है बिलीरुबिन वो बनता है। जब बिलीरुबिन बनता है ब्लड के अंदर तो उसका लेवल क्या होता है कि ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो गया। ठीक है, लिवर को ज़्यादा अमाउंट में बिलीरुबिन मिलेगा कि वो उसको क्या करे, मेटाबोलाइज कर सके, कंजुकेटेड उसको कंजुकेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो लिवर के ऊपर क्या पड़ेगा कि ओवरलोड पड़ जाएगा। ठीक है, तो लिवर उस ओवरलोड को क्या करता है कि हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो इस वजह से जो पेशेंट्स होते हैं प्री हिपैटिक जॉन्डिस के, उनमें क्या होता है कि उनका बिलीरुबिन जो होता है बहुत कम ऐसा होता है कि 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा चला जाए, क्योंकि लिवर जो है वो अपना फंक्शन कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब नॉर्मल जो लेवल होता है टोटल बिलीरुबिन का वो आपको पता होना चाहिए कि 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। अच्छा, अब डिफरेंट तरह की बिलीरुबिन होती हैं, कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड मतलब कि लिवर ने मेटाबोलाइज कर दिया, उसको मेटाबॉलिज्म हो गया तो वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लिवर में आने से पहले जो बिलीरुबिन होगी वो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में होती है, वो वाटर सोलेबल नहीं होती। जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होती है वो वाटर सोलेबल होती है ताकि उसकी एक्सक्रीशन करवाई जा सके किडनी से। ठीक है, फीसिस के अंदर वो एक्सक्रीट हो सके। तो ये हमारे पास होती है कॉन्जुगेटेड बेस, इसलिए उसको कॉन्जुगेट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि बिलीरुबिन का लेवल ब्लड के अंदर लिवर में आने से पहले ही बिलीरुबिन इंक्रीज हो गई है, यानी कि अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो गया। हाइपर बिलीरुबिनीमिया यानी कि ब्लड के अंदर बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाना। तो प्री हिपैटिक जॉन्डिस में अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया होगा। हेपेटिक जॉन्डिस को देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रॉब्लम है वो लिवर के अंदर हो रही होगी, जिसकी वजह से बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो रहा होगा। इसमें हमारे पास क्रीगलर नजार सिंड्रोम है, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम है और गिलबर्ट्स डिजीज़ है। गिलबर्ट्स सिंड्रोम या डिजीज़, इसमें क्या होता है कि एक जीन है जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है UGT1A1, इसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है। ये जीन क्या करता है कि उस एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है, यूरिडाइल डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज को, जो कि बिलीरुबिन के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो जब इस जीन की म्यूटेशन आती है वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता, तो बिलीरुबिन की मेटाबॉलिज्म नहीं होता बिलीरुबिन का, जिसकी वजह से क्या होता है कि अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो जाता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा हमारे पास क्रीगलर नजार सिंड्रोम, ये भी गिलबर्ट्स सिंड्रोम की तरह ही है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है दोनों। ठीक है, इसमें भी वही होता है कि जो एंजाइम है वो नहीं होता, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो जाता है। और ये जो है क्रीगलर नजार सिंड्रोम, ये ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है गिलबर्ट्स डिजीज़ की निस्बत। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम है। अच्छा, उन दोनों में अभी तक अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज हो रही थी। ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट है, यानी कि लिवर अपना काम कर रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बिलीरुबिन का कॉन्जुगेटेड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रही है। लेकिन अब ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो बिलीरुबिन बनती है उसकी एक्सक्रीशन नहीं हो पाती इनटू द बाइल के अंदर, ताकि वो एक्सक्रीट हो सके बॉडी से। ठीक है, तो इसमें ये ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि बिलीरुबिन कॉन्जुगेट हो रही है, लिवर अपना काम कर रहा है, तो इसमें क्या होगा कि कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया होगा, क्योंकि बिलीरुबिन की कॉन्जुगेशन हुई है उसके बाद उसकी एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से यूरिन के अंदर भी बिलीरुबिन आएगी। ठीक है, और फीसिस के अंदर भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रॉटर सिंड्रोम है। तो रॉटर सिंड्रोम भी हमारे पास ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम है, ये भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट है। इसमें भी हमारे पास कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। और लास्ट में हमारे पास
पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस आता है। बेसिकली जो पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस है, जैसा कि नाम से है कि जो भी डिजीज़ होगी पोस्ट यानी कि आफ्टर द लिवर, क्या है कि कोई मसला है, ठीक है, जिसकी वजह से बिलीरुबिन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस में हमारे पास क्या हो सकता है कि जो बाइल डक्ट है, ठीक है, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, बाइल डक्ट्स की गाल स्टोन्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो बिलीरुबिन है वो कॉन्जुगेट हो गई है लेकिन अब वो आगे बाइल तक नहीं पहुंच रही, ठीक है, उसकी एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही, ठीक है, तो इसमें कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी इंक्रीज हो सकती है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस के अंदर, और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी क्या हो सकती है कि इंक्रीज हो सकती है। आज तक के लिए हमारा जो टॉपिक था वो इतना ही था।